बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको लेकर हम सब बहुत परेशान होते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए, और वो टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। और डोमेन पे जाने से पहले हम रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे, राइट। फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आप करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट करते हैं, जबकि फिर फंक्शन इस पे प्रोसेस करता है और y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। यानी y को हम क्या बोलते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज, राइट। x को बोलते हैं डोमेन और y को बोलते हैं रेंज। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज और डोमेन को स्टडी करेंगे। ये एक सामने आपके डायग्राम बनी है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक सी है, राइट, यानी कि समंदर है। तो सी के जो किनारे हैं, एंड पॉइंट्स हैं, वो आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1 एक किनारा है और y इज इक्वल टू -1 दूसरा किनारा है, ठीक है। क्योंकि रेंज में हम y को डिस्कस करते हैं ना, इसीलिए मैंने इसको y इज इक्वल टू 1 रखा है और इसको y इज इक्वल टू -1 रखा है। जो सी वॉर्म्स हैं वो इन किनारे तक तो जा सकते हैं, दोनों किनारों तक जा सकते हैं, लेकिन इस किनारे से बाहर आउटसाइड नहीं जा सकते। और वो सी वॉर्म कौन है, साइन एक्स एंड कॉज एक्स। तो साइन एक्स एंड कॉज एक्स की जो रेंज है, यानी उनकी जो पहुंच है, वो y इज इक्वल टू -1, यानी इस किनारे से लेकर इस किनारे तक है, ठीक है। y इज इक्वल टू -1 से y इज इक्वल टू 1 तक। इसीलिए जो रेंज ऑफ सी वॉर्म्स होगी, यानी कि रेंज ऑफ साइन एक्स वो -1 से 1 है, एंड सिमिलरली रेंज ऑफ कॉज एक्स भी क्या है, -1 से 1 तक है, ठीक है। तो ये रेंज हो गई सी वॉर्म्स की। अब हम आते हैं जी अर्थ वॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। ये सी है, सी के आसपास यहां पर भी लैंड है और यहां पर भी लैंड है, दोनों अर्थ्स हैं, दोनों लैंड्स हैं। तो लैंड वॉर्म्स वो वॉर्म्स हैं जो कि किनारे तक आ सकते हैं लेकिन सी में नहीं जा सकते, ठीक है। इस किनारे तक भी आ सकते हैं और इस किनारे तक भी आ सकते हैं। ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, और वो इस लैंड में किनारे से लेकर लामहदूद जगह तक जा सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ इस किनारे से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी यानी लामहदूद हद तक जा सकते हैं। तो जो अर्थ वॉर्म है वो कौन है, सीकेंट एक्स एंड कोसीकेंट एक्स। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी अर्थ वॉर्म वही है, सीकेंट एक्स एंड कोसीकेंट एक्स। तो इनकी रेंज क्या है, y इज इक्वल टू 1 से लेकर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम y इज इक्वल टू -1 से लेकर ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। लिहाजा हम आ जाते हैं रेंज ऑफ अर्थ वॉर्म्स पे। तो रेंज ऑफ अर्थ वॉर्म्स क्या होगी, यानी कि रेंज ऑफ सीकेंट एक्स एंड रेंज ऑफ कोसीकेंट एक्स दोनों की सेम है, और वो क्या है, y इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 1 एंड y इज लेस देन एंड इज इक्वल टू -1। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -∞ विद ओपन इंटरवल एंड -1 विद क्लोज इंटरवल। उसके बाद आप यूनियन लिखेंगे, फिर क्लोज इंटरवल 1 और इन्फिनिटी विद ओपन इंटरवल। सो दिस इज द रेंज ऑफ अर्थ वॉर्म, दैट इज सीकेंट एंड कोसीकेंट। ओके, इसके बाद आ जाते हैं जी हम क्रोकोडाइल्स के ऊपर। क्रोकोडाइल्स एक ऐसी क्रिएचर है जो दोनों जगह सरवाइव कर सकती है, यानी कि जो पानी में भी सरवाइव कर सकती है और अर्थ में यानी कि लैंड में भी सरवाइव कर सकती है। तो क्रोकोडाइल्स कौन है, मैथमेटिक्स में क्रोकोडाइल्स कौन है, tan x एंड cot x। तो tan x और cot x वो फंक्शंस हैं जो लैंड एनिमल्स भी हैं, यानी अर्थ एनिमल्स भी हैं, और सी एनिमल्स भी हैं। यानी इनकी जो रेंज है वो -∞ से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, राइट। तो इनकी हम रेंज किस तरह लिखेंगे, रेंज ऑफ क्रोकोडाइल्स दैट इज रेंज ऑफ tan x एंड रेंज ऑफ cot x, दोनों की रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी,
ओके, इसके बाद आता है डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसी भी फंक्शन की डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यू पुट करते हुए हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि फंक्शन आपको इन्फिनिटी दे दे, राइट। और इसके अलावा एक्स की कोई ऐसी वैल्यू भी पुट नहीं करनी जिससे आपके पास आंसर कॉम्प्लेक्स आ जाए यानी कि आयोटा आ जाए, ठीक है। तो अब हम आते हैं डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या डोमेन होती है। सबसे पहले हम आ जाते हैं साइन एक्स एंड कॉज एक्स। इन दोनों की डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर क्यों है? क्योंकि हम साइन कॉज की कोई सी भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। अभी हम ये रेंज में पढ़ कर आए हैं कि आप जो मर्जी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, साइन और कॉज हमेशा आपको जो आंसर देते हैं वो बिटवीन होता है -1 से 1 तक, यानी -1 से लेकर 1 तक। लिहाजा आप एक्स की कोई सी भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो साइन एक्स और कॉज एक्स इन दोनों की डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मजीद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये देखें जी, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं कि ये वर्टिकल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है एन पाई। एन पाई क्यों इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है? क्योंकि अगर हम एन को 0 पुट करें तो हम इस साइड पर होंगे। इसी तरह अगर हम एन को 1 पुट कर दें तो वो पाई आ जाएगा और हम ये यहाँ पर एंगल आ जाएगा इस साइड पे। इसी तरह अगर एन की वैल्यू 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, यहाँ पर आ जाएंगे। एन की वैल्यू 2 पुट कर दें, यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि ये जो एन पाई है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है हॉरिजॉन्टल लाइन की। एंड सिमिलरली वर्टिकल लाइन की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो है 2n+1 इंटू π/2। यहाँ पर भी n जो है वो इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है। अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो आपको π/2 आंसर देगा, और π/2 एंगल यहाँ पर होता है। और इसी तरह अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वो आपको 3π/2 देगा, जो कि यहाँ पर होता है। तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, और वो ये है कि जो साइन है वो 0 होता है एट हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे साइन क्या होता है? 0 होता है। और इसी तरह जो कॉज है वो 0 होता है वर्टिकल लाइन पे। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि साइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 है और कॉज जो है वो वर्टिकल लाइन पे 0 है। अब आ जाते हैं डोमेन ऑफ कोसेकेंट एक्स एंड डोमेन ऑफ कॉट एक्स। कोसेकेंट एक्स को अगर देखा जाए तो कोसेकेंट क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है, यानी कोसेकेंट इक्वल होता है 1/sin x, यानी कि साइन एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। सिमिलरली कॉट एक्स इक्वल होता है cos x बाय साइन एक्स, यानी कि इसमें भी साइन जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो कोसेकेंट और कॉट की डोमेन पुट करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने x की कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे साइन 0 हो जाए, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में साइन आता है। तो हमने x की कोई भी ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिस पे साइन जो है वो 0 हो जाए। तो साइन किस किस पे 0 था? अभी हमने ये नोट पढ़ा है, साइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 0 है। इसीलिए डोमेन ऑफ कोसेकेंट एज वेल एज डोमेन ऑफ कॉट एक्स क्या होगी? x such that x belongs to set of all real number and x is not equal to n pi, यानी कि आपको डोमेन में से हॉरिजॉन्टल लाइन को निकालना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन क्या देता है? हमें 0 देता है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। इसके बाद आ जाते हैं डोमेन ऑफ सीकेंट एक्स एंड डोमेन ऑफ tan एक्स। तो सीकेंट एक्स इक्वल होता है 1/cos के और tan इक्वल होता है साइन बाय cos के, यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर में cos आता है। तो सीकेंट और tan की डोमेन लिखते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि x की कोई ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी जिस पे cos 0 हो जाए,
और कॉज हम अभी पढ़ कर आए हैं कि कॉज वर्टिकल लाइन पे 0 होता है, यानी सीकेंड और tan की डोमेन में आप सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं, x की तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या थी, 2n+1 इंटू π/2। तो इसकी डोमेन हम क्या लिखेंगे, दोनों की सेम है, x such that x belongs to set of all real number and x is not equal to 2n+1 into π/2. So this is the domain of secant and tan x. I hope कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. If you still have any query in your mind, then you can ask me in the comment box. Also, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. Thanks.